हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कंपटीशन कैप्सूल गुरु में। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और आई होप ये इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने से मिलेगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद हम समझने की एक एक पार्ट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये देखो। सेकंड स्ट्रक्चर ये है, पार्ट है ये सब, वेजाइनस कैरिनस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से समझेंगे। ठीक है, ये है ओवरी। ठीक है, ओवरी होगा, और सर्वेक्स है ये, और ये वेजाइना होगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ओवरी है, ओवरी के फंक्शन क्या होते हैं? ओवरी के फंक्शन होते हैं एस्ट्रोजन 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 और पेजिस्ट्रोन, दो हार्मोन को रिलीज करता है। और नंबर 2, ये ओम अंडाणुओं का उत्सर्जन होता है, ओम का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपका जो ओवरी है, ओवरी जब यहाँ से मतलब कि ओवरी का जब अंडोत्सर्जन होता है, ठीक है, इसके बाद यहाँ से स्पर्म एंटर करता है, और यहाँ पे जाके ओवरी ओवरी ओम यहाँ पे एग एग जिसको बोलते हैं एग, स्पर्म का वेट करता है, और वो स्पर्म और एग मिलके जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, आगे समझा रखा मैंने हिंदी में, आई होप आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल्स का है, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो हिंदी में बिल्कुल ईजिली समझाया हुआ है। मादा जनन तंत्र। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये वेजाइना होगा। ठीक है, वेजाइनल ऑर्गेनेल्स हो गए, ये होगा ओवुलेशन। ओम जो एग, ये होगा एग, एग के अंडा उत्सर्जन, ओम के उत्सर्जन। ठीक है, ओवरी ओवरी है ये ओवरी होगा, ये ओवरी होगा। और ये यहाँ से एग जब 14 से 16 ईयर की एज होती है, उसमें क्या होगा कि आपका ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होने के बाद यहाँ से स्पर्म एंटर होएगा, और यहाँ पे इसमें जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा कि स्पर्म और एग दोनों मिलके जाइगोट बना देंगे, और ये इसकी क्रिया होगी, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको। और जो ये बनाएंगे जाइगोट, इसको हिंदी में युग्मनज कहते हैं। आगे बताया हुआ है, युग्मनज बोल देंगे इसको, निषेचन बोलते हैं। जब ये फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म मिलते हैं, तो ये जाइगोट बन जाता है। ठीक है, ये कौन सी क्रिया, इस क्रिया का नाम है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऊपर दे रखा इसमें, ऊपरली साइड साइड की तरफ दे रखा है सर्वैक्स दे रखा, ये बच्चेदानी का मुंह है सर्वैक्स। ठीक है, और यूट्रस है इधर। ठीक है, अपरा फंटस, ये ऊपर की साइड है, फंटस है। ठीक है, और ये लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम है और माइकोडर्मियम है। इसके बारे में भी फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब होगी पूरी, ये वाले भी, इधर वाले भी, इसमें ही ये क्रिया होती है। ठीक है, ये ओवरी हो गए। अब ये इसमें बता रखा फर्स्ट सर्वैक्स कैंसर, मतलब कि जो सर्वैक्स है, ये इसमें क्या होता है, कैंसर होने का चांस होते हैं। ठीक है, और ब्रेस्ट, मतलब फर्स्ट में कैंसर होने के दो, फीमेल में दो चांस होते हैं। एक तो फर्स्ट तो है सर्वैक्स का कैंसर होता है, एक ब्रेस्ट का कैंसर होता है। ठीक है, टेस्ट फॉर ब्रेस्ट, स्कैनिंग टेस्ट फॉर कैंसर, मेमोग्राफी। इसके ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट कहाँ का कैंसर होता है, सर्वैक्स का, और दूसरा ब्रेस्ट का। और ब्रेस्ट की जो स्कैनिंग होती है उसको क्या कहता है, मेमोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं। मादा जनन तंत्र किन अंगों से बन करता है? अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं, गर्भाशय और योनि। गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम कहलाती है। ठीक है, और इसकी बाहरी दीवार मायोमेट्रियम कहलाती है। ठीक है, वो बताया भी था। गर्भाशय, एक मिनट, गर्भाशय का अंतिम सिरा
सर्वैक्स कहलाता है। गर्भाशय का अंतिम सिरा सर्वैक्स कहलाता है, जो कि कैंसर होने का संवेदी अंग भाग होता है। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा आपको एंट्रोमेट्रियम क्या है और मायोमेट्रियम क्या है। ये रहा, देखो यहाँ पे एंट्रोमेटिडियम ये रहा और मायोमेट्रियम ये हो गया। ठीक है, एंट्रोमेटियम अंदर वाली ये लेयर है और मायोमेट्रियम बाहर वाली लेयर, और ये फेलोपियन ट्यूब है, और ये आपका सर्वैक्स है। सर्वैक्स यही संवेदी अंग है जहाँ पे कैंसर होने का खतरा रहता है। ठीक है, और यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और अंतिम सिरा मादा में हर माह होने वाली मासिक चक्र के दौरान एक अंडा बनता है। ठीक है, अंडा उत्सर्जन की क्रिया दौरान फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अंडा उत्सर्जन की जब क्रिया होगी तो ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। गर्भाशय का ऊपरी भाग फंटस कहलाता है। वो ऊपरी भाग क्या कहलाता है, फंटस। जब मासिक चक्र की शुरुआत होती है यौनावस्था कहलाते हैं। इस अवस्था को रजोदर्शन कहते हैं, मैनरेंचे कहते हैं। मासिक चक्र की शुरुआत रक्तस्राव से मानी जाती है। ठीक है, अब यह है एमसी का पहला दिन उसे कहते हैं जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, और एमसी के 14वें दिन अंडाशय में एक अंडा बन जाता है और 14वें दिन पर वह अंडोत्सर्जन की क्रिया हो जाती है। जब अंडा अंडाशय से फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है तो उसे अंडोत्सर्जन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु अंडे का मिलना निषेचन कहलाता है। मैंने बताया था जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तो निषेचन कहलाएगा, और ये जो फेलोपियन नलिका में होता है, ये जो मिलते हैं फेलोपियन नलिका में मिलेंगे। कहाँ मिलते हैं शुक्राणु और अंडाणु, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मनज बनेगा, और निषेचन के 7 दिन बाद युग्मनज निषेचन फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद क्या होगा, जाइगोट जो है ना प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा एंट्रोमेटियम से जुड़ जाता है। जो लेयर बताई थी मैंने उससे जुड़ जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, आरोपण कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, मादा नसबंदी में फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। ठीक है, मादा की जो नसबंदी होगी इसमें क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब को ही काट दिया जाएगा, जिसमें एग और स्पर्म मिलते हैं। ठीक है, उसको काट दिया जाता है। इस क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसी वजह से इसको नसबंदी हो जाती है। ठीक है, और वह 1 से 14 एस्ट्रोजन, 1 से 14 दिन तक एस्ट्रोजन होता है, और कॉर्पस लैक्टम 14 से 28 में। ठीक है, मादा के पूरे जीवन काल में 400 अंडे बनते हैं, हर एमसी में केवल एक ही अंडा बनता है। ठीक है, 15 साल तक सभी अंडे खत्म हो जाते हैं। 45 साल तक अंडे खत्म है, इसलिए एमसी भी रुक जाती है। इस अवस्था को मोनोपोज रजोनोवर्ती कहते हैं। ठीक है, हर एमसी में एस्ट्रोजन हार्मोन 1 से 14 दिन तक पुटिका के द्वारा निकलता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता रहता है 1 से 14 दिन तक। अंडोत्सर्जन के बाद कार्पस लुटियम पित्तपिंड बनता है तथा एमसी के 28वें दिन पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एजेस्टेरॉन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के द्वारा निकलते हैं। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा निकलते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एजेस्ट्रोन। ठीक है, एस्ट्रोजन 2 हार्मोन होते हैं, कौन कौन से, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम का 2.3 भाग टूटता है और ब्लीडिंग आती है। ठीक है, एक सेकेंड। और एमसी के 14वें दिन अंडाशय में एक अंडा बन जाता है और 14वें दिन अंडोत्सर्जन की क्रिया होती है। सेम वही है, यह मादा के पूरे जीवन काल में ये भी होगा था। नेक्स्ट है ये वाला ये हो जाए 5वें दिन ब्लीडिंग रुक जाती है, टूटी है एंट्रोमीडिया एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा 14वें दिन वापस बन जाती है। एंडोत्सर्जन के द्वारा कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलना आराम हो जाता है। यह एस्ट्रोजन ग्रंथियां बना देता है, जो कि एक चिपचिपा द्रव था जिसे म्यूकस कहते हैं। ठीक है, म्यूकस एस्ट्रोजन का सहारा प्रदान करता है। 28वें दिन कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव बंद हो जाता है, इसलिए एस्ट्रोजन मिलने वाला सारा बंद हो जाता है। इससे ब्लड के साथ मासिक चक्र आराम हो जाता है। ठीक है, आई होप आपकी समय फर्टिलाइजेशन देख लेंगे एक बार। इसमें क्या होगा, ये एग होगा और ये स्पर्म बाहर से स्पर्म आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। ये स्पर्म आ रहे हैं इसमें और ये बना दिया, जाइगोट बन गया। ठीक है, स्पर्म मेल फीमेल, ये मेल और फीमेल, इसमें मेल और ये फीमेल एग है, ये स्पर्म है, ये मिल गए तो ये जाइगोट बना दिया और ये डॉटर सेल बन गया। ठीक है, ये डिवीजन हुए इसमें। फर्स्ट डिवीजन है स्पर्म है, ओम क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स मिल गए और फिर इसमें डॉटर डिवीजन हो गए। बेसिक जानकारी है, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।